हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भारतीय संसद यानी संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद भारतीय लोकतंत्र में इनका क्या योगदान है। संसद भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले ये जानेंगे संसद क्या होती है। तो संसद जो होती है वह जनता की संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। क्या होती है? प्रतिनिधि संस्था होती है, जिसके माध्यम से आम जनता के आम जनता की संप्रभुता व्यक्त की जाती है, अभिव्यक्त किया जाता है। यानी संसद जो होती है जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। प्रतिनिधि संस्था जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी विचार को, अपनी भावनाओं को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। संसद ही क्या होती है, सर्वोच्च विधि निर्माण वाली संस्था होती है। जैसे देश में विधि जो कानून लॉ बनाते हैं वह कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। तो भारत की जो इस संसद शब्द जो है, इस शब्द सबसे पहले फ्रांस ने दिया था। किसने दिया था? तो संसद शब्द फ्रांस ने दिया। किसने दिया? फ्रांस। और संसदीय लोकतंत्र वाला सब पहला दोस्त कौन है? संसदीय लोकतंत्र वाला पहला देश कौन है? तो ब्रिटेन। आप भारत की तुलना शासन व्यवस्था है ब्रिटेन से कर सकते हैं। कि वेस्ट मिनिस्टर जो प्रणाली है, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली यह ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली संसद की क्या होती है, वो जहाँ संसद होती है उस जगह को कहा जाता है वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली। भारत में जो कैबिनेट प्रणाली है, कैबिनेट जो आती है, कहाँ से लिया गया है? वहाँ भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत को जो विधि निर्माण संस्था है वो भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। तो भारतीय लोकतंत्र जो है वह कैसा है? तो भारतीय लोकतंत्र संसदीय सरकार का स्वरूप है। संसदीय सरकार इसमें कह सकते हैं जी, भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम है, भारत सरकार 1935 का जो एक्ट है, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था जो किया गया था, अपनाया गया था, वह स्वरूप हमारे संविधान सभा ने इसी का गठन किया। जैसे केंद्र में जो होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनात्मक हुआ। लेकिन संसद के इसमें जो अंग की बात किया जाए तो संसद जो होते हैं वह संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। पहला राज्यसभा कह सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये संसद का क्या है? अंग है। राष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद का सदस्य नहीं होते हैं,
न तो निम्न सदन का न तो उच्च सदन का, किसी का सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति संसद के बैठक में भाग नहीं लेते हैं। हाँ, राष्ट्रपति संसद को जो संबोधन करते हैं, जैसे जब निर्वाचित प्रतिनिधि जब पहली बार लोकसभा में आता है तो प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं प्रतिनिधि, तो उस समय क्या करते हैं, संसद में राष्ट्रपति संबोधन करते हैं। जब मतलब लास्ट का मतलब कि वर्ष का अंतिम दिन जो होता है बजट का, जैसे लोकसभा में 3 बैठक होता है, बजट ये होता है, संसद होता है और शीतकालीन कहते हैं, ग्रीष्मकालीन, 3 जो होता है सत्र चलता है, संबोधन जो करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, लास्ट संबोधन करते हैं। इसको अंग, राष्ट्रपति को इनको अंग इसलिए माना गया है, जो कोई विधेयक जो होता है, कोई विधेयक जब लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास वह बिल भेजा जाता है, राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करते हैं, तो वह क्या बिल जो होते हैं माने विधायिका जो होते हैं वह कानून बन जाता है। इसीलिए संसद का अंग 3 अंग, राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है, संसद का अंग माना जाता है। तो संसद जो है भारत में संसद सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था है। क्या है? सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था, ठीक है। तो संसद सर्वोच्च विधि निर्माण करने वाली संस्था है, ठीक है। संसद ही देश में क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। यानी लॉ बनाने का कार्य किनका है? तो संसद के है। लॉ को मतलब लॉ को, कानून को लागू करने का कार्य किनका है? तो कार्यपालिका को है। और न्यायपालिका उनको क्या करते हैं? संरक्षक होते हैं। कानून को लगाने में क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च विधि संस्था है। देश में कोई भी कानून बनाता है वो कौन बनाते हैं? संसद बनाता है। इसमें भी दिया गया है संसद पावरफुल होता है विधि बनाने में, लेकिन संसद जो कानून बनाते हैं वो भी संविधान के दायरे से ही बनाया जा सकता है। संविधान में कुछ संशोधन भी करते हैं। इसमें भी कहा गया है कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे को संशोधन नहीं कर सकते हैं। मुझे इससे भारत क्या है? संघात्मक व्यवस्था, इस समय शोषण नहीं कर सकते, धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, इसमें कहा गया है, ठीक है। तो संसद, इसमें हम देखिए जो 3 संसद का जो 3 अंग है, संसद का अंग बताए थे 3 अंग। कितने अंग है? अंग 3 अंग। जैसे लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा में जो देखते हैं इसमें क्या होते हैं? लोकसभा को निम्न सदन क्या कहते हैं? तो निम्न सदन निम्न सदन यानी जनता की सदन इनको कहा जाता है, जनता की सदन। 1954 से पहले लोकसभा को यानी जनता की सदन यानी पहला सदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो पहला सदन माने चर्चितों का सदन इसे कहा जाता है, चर्चितों का सदन। राज्यसभा को जो है मतलब बड़े सभा कह सकते हैं, उच्च सदन कह सकते हैं, उच्च सदन। ये कभी विघटित नहीं होता है, ठीक है। उच्च सदन, बड़ों का सदन, इसे राज्य का सदन भी कहा जाता है, राज्यों का सदन। 1954 में इनका नाम बदलकर राज्य परिषद को, मतलब राज्य परिषद कह सकते हैं, राज्य परिषद तथा जनता की
सदन, सदन को, राज्य परिषद को राज्यसभा कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया गया। जनता की सदन को लोकसभा क्या कहा गया, तो लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक नहीं दिखता है। ठीक है, 1954 में इसका नाम क्या कर दिया, राज्य परिषद को राज्यसभा और जनता की सदन को लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। तो लोकसभा निम्न सदन होती है और इसे विघटन भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 है, उसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, विघटन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल जो है 79 युवा संसद के बारे में कहता है, संसद के बारे में। संसद 79 क्या है, तो संसद के बारे में है। 79-80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखते हैं कि लोकसभा में जो होता है अधिकतम कितनी सीट होती है। अधिकतम जो होती है वह 550 सीट है। कितना है, अधिकतम 543। चुनाव कितना पर होता है, चुनाव जो होता है, चुनाव वह 543 पर होता है। कितना पर होता है, 543 पर। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना है, 250 है। कितना है, 250। चुनाव कितना पर होता है, तो 245 पर। इसमें जो है कह सकते हैं ये 524 जो है, 530 कर सकते हैं। 530 राज्य से चुन कर आते हैं, राज्य से, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से। किसे, केंद्र शासित प्रदेश से कहें, केंद्र शासित प्रदेश से, शासित प्रदेश से आते हैं। इस चुनाव के निर्वाचित जो होते हैं, अधिकतम बता दिए, इसमें निर्वाचित होकर जो आते हैं सदस्य, वह 524 राज्य से आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्य से। मतलब कि प्रत्येक राज्य, 28 राज्य है, उस राज्य से कितने आते हैं चुनकर, तो 524। और 19 जो आते हैं वह केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 19। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है, जिनमें से दिल्ली से कितने आते हैं, दिल्ली से 7। कितना आता है, तो 7 सीट दिल्ली का है, दिल्ली का 7। दिल्ली से आते हैं कितने, तो 7। दिल्ली से 7। जम्मू कश्मीर से कितने आते हैं, तो 5। कितने आते हैं, तो 5। 7 5 12 हुआ। लद्दाख से जो है, लद्दाख से आते हैं 1। कितना आते हैं, 1। अन्य 6 से, अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, अन्य जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, अन्य जो केंद्र शासित पर लक्षद्वीप, इसे एक एक करके आते हैं, ठीक है। इसमें जो अधिकतम सीट है राज्य से कितने आते हैं, 238। कितना आता है, 238। और 12 जो होता है वह मनोनीत होता है। क्या होता है, मनोनीत होता है। और इसमें जो चुनाव करके आते हैं, इसमें आते हैं 233। कितना आते हैं, 233 राज्य से आते हैं चुनाव होकर। और 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर से 3 आते हैं, जम्मू कश्मीर से 4 आते हैं, अन्य से आते हैं बाकी वैसे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि संसद का जो है आर्टिकल, किस आर्टिकल, हम लोग आर्टिकल, पूरा आर्टिकल चाहते हैं कि एक पूरा आर्टिकल में पूरा रिलेशन हो जाए। तो अनुच्छेद 79 ये संसद के बारे में कहता है। भारत के जो संविधान है, संविधान, भारत की संविधान, वह आर्टिकल 79 में संसद का है। और सब भारत के संविधान के भाग 5 में जो है, भाग 5 में जिसमें संघ के बारे में उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 में कितना, भाग 5 में, भाग 5 के आर्टिकल जो 79 है, आर्टिकल 79 में मतलब संसद के बारे में 79 से लेकर
79 से लेकर 122 तक ये संसद का जो है, संसद का गठन है, कार्यकाल है, कार्यकाल, संसद के स्वरूप, इसका आकार, मतलब कि संसद के क्या क्या योगदान है, विधि निर्माण, इस सब की यहाँ से लेके यहाँ तक संसद के बारे में कहा गया। ठीक है, बगल में फोन देखते हैं।